हेलो एवरीवन। क्या चल रहा है? पढ़ाई कर रहे हो? और अगर पढ़ रहे हो तो सोने का तो मन कर ही रहा होगा। आज इस वीडियो में हमारा चर्चा का विषय यही है, व्हाई डू यू फील स्लीपी वाइल स्टडिंग। कमेंट में मुझे अभी के अभी बता दो, क्या क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि यार तुमको पढ़ने का बड़ा मन है लेकिन उससे ज्यादा सोने का मन होता है। इस चीज से सब परेशान होते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, खास करके जब एग्जाम का मौसम आ जाता है तब तो जो नींद आता है भाई साहब मत ही पूछो। वो सुकून भरा नींद, किताब उठाते ही नींद आने लगेगा। वही अगर तुम मोबाइल उठाते हो तो नींद आता है, टीवी के सामने जाके बैठ जाते हो तो नींद आता है, दोस्त से फोन पे बात करते हो तो नींद आता है नहीं, लेकिन पढ़ने के टाइम नींद जरूर आता है। चलो ना, तुम्हें मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ कि तुम्हें नींद आता क्यों है। अब प्रॉब्लम्स जब तुम्हें पता चल जाएगा तो सॉल्यूशन तो तुम ढूंढ ही लोगे, या फिर वो प्रॉब्लम्स को हटा दो, सॉल्यूशन सामने है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मगर अगर इस चैनल पे तुम नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो और अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सब परेशान है, तुम अकेले नहीं हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात जो है ना भाई साहब, पढ़ने के लिए ही नींद क्यों आती है? बाकी चीजों में से नींद नहीं आती है, पढ़ने के लिए ही नींद इसलिए आती है क्योंकि पढ़ाई बोरिंग होता है। समझ रहे हो पढ़ाई क्या होता है? स्टडिंग इज अ बोरिंग थिंग। समझ रहे हो? स्टडिंग इज अ बोरिंग थिंग। पढ़ना एक बोरिंग काम है। पढ़ने में कुछ एक्साइटमेंट नहीं आता। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है, आर यू गेटिंग इट? कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जो तुम्हें लग रहा है कि यार सच में मेरे काम आने वाला है, ठीक है, तब तुम फ्लो में चले जाते हो। और फ्लो सबसे बढ़िया चीज है। ये वीडियो में हम फ्लो के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी और वीडियो में फ्लो के बारे में बात करेंगे। लेकिन याद रखो, पढ़ना बोरिंग चीज है। जब तुम्हें बहुत ज्यादा काम करना होता है तो तुम उसको टालते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो और पढ़ना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो तुम्हारा ब्रेन को ऐसा लगता है ना कि यार ये क्या बोरिंग काम दे दिया, इससे अच्छा तो मैं सो जाओ सो जाओ सो जाओ, और इसीलिए तुम सो जाते हो। अब देखो, काफी लोगों को ऐसा लगेगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं सर, मुझे तो पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं तो चाहता हूं पढ़ना, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि तुम कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हो जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, राइट। उसकी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है तब तुम्हें अपने आप मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्टडिंग इज अ बोरिंग थिंग। इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं सर? बट इवन वेन आई वॉन्ट टू स्टडी देन टू आई फील स्लीपी। तो मैंने बताया, अगर तुम पढ़ना चाहते हो फिर भी तुम्हें अगर नींद आ रहा है, दैट मीन्स कि टॉपिक हार्ड है, तुम्हें समझ नहीं है इस टॉपिक की, ठीक है। तुम्हारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है टॉपिक की, इसलिए तुम्हारा ब्रेन इस तरीके का सिग्नल दे रहा है कि इसको हटाओ, ये डिफिकल्ट काम है। आर यू गेटिंग इट? तो टॉपिक को समझ लो तो नींद नहीं आएगी। ये एक सॉल्यूशन है जो मैंने तुम्हें दे दिया। अगर तुम पढ़ना चाहते हो फिर भी नींद आ रहा है किताब उठाने के बाद, ठीक है। बट व्हाई डू वी फील स्लीपी? इसके पीछे रीजन क्या है सर? ये तो ठीक है कि हार्ड टॉपिक है, ब्रेन को समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी और क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसके कारण मैं स्लीपी फील करता हूं? तो एक एक करके बात करते हैं। देखो, सबसे पहली बात को समझो। ये जो रात है ना, रात समझते हो? रात, यस। तो ये जो रात होती है ये सोने के लिए होता है, तुम्हें पता है। ये यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा के लिए नहीं है। तुम मुझे बताओ, सच सच बताना। देखो, एक एक पॉइंट जो है ना, वो मैं जो करता हूं, जो मैंने फील किया है वही मैंने डाला है, ठीक है। मैं भी स्टूडेंट हूं, मैं भी स्टूडेंट था, तुम्हारे एज में था, मुझे पता है क्या करते हैं लोग, ठीक है। तो रात सोने के लिए, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा के लिए नहीं है। अब तुम क्या करते हो? रात को यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, रैंडम स्ट्रीम देख रहे हो लोगों के, ठीक है। फालतू वीडियोस देख रहे हो, कॉमेडी वीडियोस देख रहे हो, फ्रैंक वीडियोस देख रहे हो, किसी का ब्लॉग देख रहे हो, कुछ ना कुछ देख रहे हो। फेसबुक पे नीचे 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 जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे नीचे नीचे जा रहे हो। क्यों भाई साहब? तुमने क्या, वो क्या बोला, तुमने क्या उनको ऐसा वादा किया फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा वालों को या सारे सोशल मीडिया वालों को कि मैं तेरा रेवेन्यू बढ़ा के दूंगा और मैं अपने एग्जाम का सत्यानाश कर लूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा? तो रात सोने के लिए होता है, इंस्टा, फेसबुक और ये इन सारी चीजों के लिए नहीं। तो तुम रात में सोना स्टार्ट कर दो तो दिन में नींद आना अपने आप बंद हो जाएगा। अगर रात में तुम 6 से 8 घंटे की नींद ले लेते हो तो दिन में तुम्हें नींद कैसे आएगा? अगर तुम रात को सोते ही नहीं हो और दिन में पढ़ने की कोशिश करते हो, नींद तो आना स्वाभाविक है, राइट। सोचो इस बारे में, क्या तुम इस चीज से गुजरते हो? तो ये तुम्हें बंद करना पड़ेगा, रात को अब सोना है। चलो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जिसे मैं बहुत ज्यादा फील करता हूं। बेड सोने के लिए होता है, तो टेबल चेयर या जमीन पे बैठ के पढ़ो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ने का बड़ा इच्छा है, राइट, लेकिन ये पढ़ाई कहाँ करते पता है तुम्हें? बेड पे लेट करके। वाह, रात भर तुम सोए नहीं हो, ठीक है, रात में तुमने बहुत देर तक टाइम पास किया है, और उसके बाद अब तुम जा रहे हो बेड पे लेट करके पढ़ने। तालियां, ठीक है। कभी नहीं हो पाएगा। बेड सोने के लिए होता है। हर एक चीज की एक अपनी, क्या बोलते हैं, अपना काम है। बेड सोने के लिए है, खाना खाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए नहीं है। आर यू गेटिंग इट?
मैं तो बोलूंगा बेड पे बैठ के भी मत पढ़ो, क्योंकि बाद में लेटने का मन करता है। तुम देखो बेड पे बैठ के पढ़ने जाओ, धीरे 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 तुम फैलने लगोगे। एम आई राइट? होता है ना ऐसा? तो तुम्हें क्या करना है, टेबल या चेयर अगर तुम्हारे घर में है तो वहां से उस पे बैठ के पढ़ो, टेबल चेयर पे। और अगर टेबल चेयर नहीं है, ठीक है, मैं जानता हूँ सभी लोगों के घर पे टेबल चेयर नहीं होता पढ़ने के लिए अलग से डेडिकेटेड, तब तुम्हें जमीन पे बैठ के पढ़ना चाहिए। बेड पे अवॉइड करो, ठीक है? तुम्हें इस कारण से भी नींद आता है क्योंकि तुम बेड पे बैठ के पढ़ते हो। देखो मैंने प्रॉब्लम बता दिया, सॉल्यूशन भी बता दिया, अब तुम्हारे ऊपर है तुम इसको इंप्लीमेंट करते हो या नहीं करते हो। अब देखो सारी गलतियां तुम नहीं कर रहे होगे, या फिर सारी कर रहे हो तब तो तुम भाई महान हो, ठीक है? इनमें से कोई ना कोई गलती तुम जरूर कर रहे होगे, 100% श्योर हूं मैं, ठीक है? नीचे कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि तुम्हारा कौन सा वाला केस था, ठीक है? और अगर एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो प्लीज कमेंट करके बताना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो की जरूरत सबको है। वो 28 डेज प्लान, 30 डे प्लान, 35 डेज प्लान की जरूरत किसी को नहीं है, समझ रहे हो? इन सारे टॉपिक्स पे बात करना जरूरी है जिसपे मैं कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है, आर यू स्टडिंग इन डार्क? तो लाइट में पढ़ना शुरू करो। देखो तुम पढ़ाई कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, अपने 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए, अपने एमपीएससी यूपीएससी, अबे काला जादू थोड़ी करने के लिए पढ़ रहे हो तुम। काला जादू करना सीख रहे हो क्या? नहीं तो डार्क में क्यों पढ़ रहे हो? देखो डार्क में हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि भैया सो जाओ सो जाओ सो जाओ, थोड़ा लाइट में पढ़ो। आजी के टिकट, तुम शायद रात को पढ़ते हो, थोड़ा दिन में पढ़ना शुरू करो, सुबह में पढ़ना शुरू करो, रात में सोना शुरू करो। रात सोने के लिए बनाया है भाई, ठीक है? फिर भी अगर तुम रात वाले प्राणी हो, ठीक है, तुम्हारे तंतुएं अगर रात को चालू होते हैं तो इट्स ओके, मगर अपने स्लिप को थोड़ा सा मेंटेन करो। तो देखो अगर तुम कम लाइट में पढ़ते हो तो अवॉइड इट, थोड़ा लाइट में पढ़ना स्टार्ट करो। कम लाइट में नहीं, थोड़ा लाइट में पढ़ो, थोड़ा प्रकाश में आओ भाई। तो डोंट स्टडी इन डार्क, तुम काला जादू नहीं सीख रहे हो तुम पढ़ाई करना सीख रहे हो, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, बाकी कोई भी एग्जाम के लिए तुम पढ़ रहे हो, तो प्लीज थोड़ा लाइट में पढ़ो, डार्क में पढ़ना बंद करो। इसके कारण भी तुम्हें नींद आता है। और एक बात याद रखो, जो लोग रात को पढ़ते हैं ना, बेसिकली एक तो रात सोने के लिए, और रात का जो टाइम होता है वो बच्चे लोग कब पढ़ते हैं रात को मैं बताता हूँ तुम्हें। लगभग 9 बजे या 10 बजे से शुरू करेंगे और 1-2 बजे तक पढ़ेंगे। अब ये वो ड्यूरेशन होता है जब तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा, मतलब उस टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो तुम्हें सोने में मदद करेंगे। फिर भी अगर तुम हैबिचुअल हो चुके हो इस चीज से तो इट्स ओके, बट अभी अभी अगर तुम आदत डालने की कोशिश कर रहे हो रात में पढ़ने के लिए तो तुम सत्यानाश कर रहे हो अपने लाइफ का, ठीक है? अगर तुम्हें पहले से ही बचपन से ही आदत है, 7th 8th स्टैंडर्ड से ही आदत है इतने रात को पढ़ना, तो इट्स ओके। अगर तुम मेंटेन कर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम अभी कोशिश कर रहे हो, अभी तुमने 1 आध महीना पहले पढ़ना शुरू किया और ये चीज तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो तुम गलत कर रहे हो, बंद कर दो ये, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक्सरसाइज करते हो क्या तुम? अरे तुमको बड़ा नींद आता है ना पढ़ने के टाइम, तो तुमने क्या किया इसको अवॉइड करने के लिए? कमेंट किया वीडियो के नीचे या फिर कुछ और भी किया? एक्सरसाइज करते हो क्या? जॉगिंग, साइकिलिंग, ठीक है, वॉकिंग, कुछ तो करते हो क्या जा करके? कि नहीं बस पढ़ने का मन नहीं है तो बैठ जाते हो और बाद में बोलते हो नींद आ रहा है? अगर सुनो मेरी बात, सुबह सुबह उठ करके थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। क्या बोल रहा हूं मैं? सुबह सुबह उठ करके खाली 20 मिनट तक एक्सरसाइज कर लो, दौड़ लो, जा करके रनिंग कर लो, ठीक है? या फिर तुम थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लो, या फिर पत्थर वत्थर उठा लो, ठीक है? थोड़ी बॉडी भी बन जाएगी, थोड़ा हेल्दी भी हो जाओगे। समझ रहे हो भाइयों और बहनों? थोड़ी हेल्दी भी हो जाओगे और तुम्हें दिन भर नींद नहीं आएगा। इट्स अ फैक्ट, समझ रहे हो? तरोताजा महसूस करोगे। तो एक्सरसाइज करते हो क्या? अगर नहीं करते हो तो स्टार्ट करो। पढ़ाई देखो, एग्जाम नजदीक आ चुका है, तुम्हें पढ़ना है और पढ़ने के लिए जागना है, सो के पढ़ाई नहीं होता, ठीक है? तो तुम्हें एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहिए। देखो अभी आज ही जाकर के जिम में मेंबरशिप नहीं लेने का, तुमको जॉन इब्राहिम बनने के लिए बोला है क्या मैंने? नहीं, तुम्हें बस हेल्दी रहना है, ठीक है? तो नॉर्मल एक्सरसाइज करो, साइकिल वाइकिल चलाओ, 4-5 किलोमीटर जो कर सकते हो करो, वॉकिंग करो, ठीक है, जॉगिंग करो, कुछ तो करो, लेकिन एक्सरसाइज करो। आइदर यूर अ गर्ल और अ बॉय, कम से कम वो रस्सी लेके आ जाओ, स्किपिंग कर लो यार, कम से कम 5-10 मिनट, ठीक है? 500-600 बार स्किपिंग कर लो, सिटअप्स कर लो, कुछ भी करो, लेकिन एक्सरसाइज करो 15 से 20 मिनट, तुम हेल्दी रहोगे। और काफी सारे एप्स भी है, राइट? काफी सारे एप्स भी है जो डाउनलोड करके तुम्हें बताएंगे 15 मिनट का एक्सरसाइज कौन से करने हैं, तो वो कर लो होम पे, होम वर्कआउट, ठीक है? तो एक एक्सरसाइज करो। और भाई साहब क्या तुम फूडी हो? मतलब बहुत सारा खाना खाना तुम्हें पसंद है? रात को, दिन में, भाई जो है सो मैं ही खाऊंगा और किसी को नहीं दूंगा। एक्स्ट्रा खाना मत खाओ, समझ में आया? जब तुम ज्यादा खाना खाते हो तो क्या होता है पता है? जो तुम्हारे ब्लड हैं वो तुम्हारे स्टमक की तरफ चले जाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो ब्रेन की तरफ क्या रह जाता है? खालीपन, सूनापन, कम ब्लड रह जाता है, राइट? तो नींद तो आना ही है, पढ़ने में मन तो नहीं लगेगा।
तो हल्का खाना शुरू करो। अब तुम्हारे मम्मी पापा बोलोगे सर मेरे मम्मी पापा का जो प्यार है मेरे पे, एक रोटी एक्स्ट्रा जरूर खिलाते हैं। मना करो उनको, बोलो एक रोटी एक्स्ट्रा की जगह एक एप्पल एक्स्ट्रा खिला दे तुम्हें। समझ रहे हो? लाइट खाना खाना का, फ्रूट्स खाओ, ठीक है? खाना थोड़ा कम करो, जितना तुम खाते हो ना उससे भी 10% कम कर दो, मैं तो बोलूंगा। देखो अपने आप तुम्हें नींद कम आने लगेगा। समझ रहे हो? हमें हम गैर खाने खाने के लिए सब कुछ करते हैं, सब पेट पालने के लिए करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं खाना, एक्स्ट्रा स्टोर करके नहीं रखना। हम भैंस थोड़ी है कि पहले स्टोर करके रख ले, बाद में चबा चबा के फिर डाइजेस्ट करते रहेंगे। नहीं, थोड़ा 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 खाओ, छोटा छोटा मील खाओ, दिन में 5 बार खाओ, लेकिन थोड़ा 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 खाओ। दिन भर एनर्जी रहेगा तुमको, ठीक है? तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सही काम करेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा खाना मत खाओ। अच्छा लगा सुन के? बुरा लगा होगा तो सॉरी, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ तो तुम कर ही रहे हो भाई साहब। लास्ट बट नॉट लिस्ट, शायद लास्ट यही है, नहीं नहीं 2 और है, नहीं एक और है। देखो, पानी की कमी है तुम्हारे बॉडी में। क्या तुम पढ़ते पढ़ते पानी पीते रहते हो? लाइक देखो, मैं हमेशा एक बॉटल रखता हूँ, इसमें पानी नहीं है अभी, लेकिन हमेशा एक बॉटल रखता हूँ, काम करते हुए पढ़ते हुए मैं पानी पीता रहता हूँ। जैसे ही बॉटल खाली होता है फिर से भर के लाता हूँ, ठीक है? पीते रहो जाते रहो, पीते रहो जाते रहो, बॉडी एकदम सही रहेगा। समझ रहे हो? अच्छा, कंटिन्यू बैठ के नहीं पढ़ना है, थोड़ा उठ उठ के 15-15 20-20 मिनट पे वॉक करना है, ठीक है? 25-25 मिनट के स्लॉट पे पढ़ना है, पोमोडोरो वगैरह ये सब तुमको पता ही होगा। लेकिन पानी पीते रहो। तुम्हारा बॉडी जो है वो 70%, 65 to 70% पानी है, पता है तुम्हें? तो पानी की कमी मत होने दो, वरना नींद आएगा। समझ रहे हो? मन नहीं लगेगा। तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है? और पानी पीते रहो पीते रहो। पी फॉर पढ़ाई, पी फॉर पानी, दोनों चलता रहना चाहिए। अच्छा, ये सब करने के बाद भी अगर तुम्हें नींद आता है, रात को तुम 6 से 8 घंटे सो लिए और तुम सब कर रहे हो, खाना कम खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, फेसबुक इंस्टा सब बंद कर दिया, पानी पी रहे हो, फिर भी नींद आ रहा है, इसका मतलब तुम सच में पढ़ाई कर रहे हो और अब तुम थक गए हो, तो अब सोना चाहिए। तो एक आदत डालो नैप लेने की। क्या बोला मैंने? नैप लेने की। दोपहर में खाना खाने के बाद, हल्का खाना खाने के बाद, ठीक है, 30 मिनट तक जा करके आंख बंद करके चुपचाप बेड पे लेटे रहो, निद्रा में चले जाओ तुम। ये तो योग निद्रा कर लो, ठीक है? सो जाओ, 15 से 20 मिनट सो जाओ, 30 मिनट मैक्सिमम, ठीक है? उसके बाद जब तुम उठोगे ना, तुम्हारा ब्रेन फिर से उसी तरीके से उठेगा जैसे वो सुबह उठता था रात भर सोने के बाद। ये फैक्ट है, 1 हफ्ते ट्राई करके देखो, ठीक है? दोपहर में खाना खाने के बाद 1-2 बजे जब भी तुम खाना खाते हो, 30 मिनट का एक टाइमर लगाओ, अलार्म लगाओ और सो जाओ खाली, और उसके बाद उठ के पढ़ के देखो। भाई साहब, मैं वो बंदा हूं जिसने 10-10 12-12 घंटे भी दिन में पढ़ाई की है, ठीक है? आज भी मैं 8 से 10 घंटे काम करता हूँ, दिन में 3 से 4 लेक्चर्स पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है? यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके वीडियोस भी डालता हूँ, ये पीपीटी भी बनाता हूँ, ठीक है? तुम्हारे को सारे लोगों के कमेंट का रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। तुम अगर मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, उसकी भी रिप्लाई मिलती है तुम्हें, राइट? फिर भी कैसे? ये नैप लेने की आदत है मेरी। तुम भी अगर ये सब करने के बाद अगर तुम थक जाते हो, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, इसमें मेंटल वर्क लगता है, मेंटल एफर्ट लगता है, तो तुम थक जाते हो, तो अब तुम्हें भाई नैप लेने की जरूरत है। समझ में आया? नाउ यहां तक मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, जो जो सही था वो बता दिया है। अब इसके बाद हम हमारे क्वेट पे आ जाते हैं, जिसको हम कब से सीखना चाह रहे हो और जिसको मैं तुम्हें हर रोज समझा रहा हूं कि सब ठीक है, सक्सेस इज अ जर्नी, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन। ये बात को तुम्हें याद रखना है, ठीक है? तो तुम्हें इस जर्नी को एंजॉय करना है, इसमें काफी सारी चीजें सीखनी है। और हाँ, इनमें से तुम्हारे साथ कौन सी चीजें गड़बड़ चल रही थी और तुम क्या इंप्लीमेंट करोगे, ये जरूर बताना मुझे कमेंट में। वीडियो हर एक दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सब इस प्रॉब्लम से परेशान है, ठीक है? हर एक दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं टारगेट करता हूँ इस वीडियो पे 10K व्यूज का, ठीक है? और जितने लाइक्स तुम ठोक सको, कोई 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 मतलब कोई अपर लिमिट नहीं, कोई लोअर लिमिट नहीं, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके छोड़ना, एंड अपने दोस्तों किसी एक के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। एग्जाम का टाइम है, हर वीडियो पे नहीं बोलता मैं शेयर करने के लिए इस तरीके से, ठीक है? मगर इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि सब परेशान है, ठीक है? और अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है? इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, ठीक है? या कहीं भी मैसेज कर दो, मुझ तक वो न्यूज पहुंचाओ, मैं तुम्हें एकदम ऑनेस्ट बताऊंगा। इस सीरीज का नाम है जिसमें हम इस तरीके के वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है? और सीधा सीधा तुमसे बात कर रहे हैं, मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ। इस सीरीज का नाम है ऑनेस्ट टॉक, और इसमें हम सारी चीज़ों के बारे में एकदम सही से बात करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, और टेंशन बिल्कुल मत लो, और पढ़ने के वक्त तब तुम्हें नींद नहीं आएगा अगर तुम ये सब इंप्लीमेंट कर देते हो तो। चलो, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।